गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे कि एकल छूट का क्या मीनिंग होता है। ऐसा सवाल जिसमें ये पूछा जाए कि मैं 10-10-10-10 करके 3 छूट देता हूँ एकल छूट, या एक 30% का छूट देता हूँ। आप कौन सा विकल्प लेना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये रहेगा। तो इस सवाल को पूछा गया है बड़ा, और आजकल के समय में बहुत ज्यादा एकल छूट का यानी सक्सेसिव डिस्काउंट का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। सवाल को समझिएगा। एक दुकानदार 3000 रुपए के एमआरपी वाला में बेचना चाहता है, लेकिन वो दो विकल्प रखेगा। बोलेगा कि 3000 एमआरपी है, लेकिन हम 2 आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप जो मन चुन लीजिए। पहला ऑप्शन 10% का 3 को करवा कर छूट देंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, या फिर 30% का एक सिंगल डिस्काउंट देंगे। कोई खरीदार पहला विकल्प को चुन लिया यानी सक्सेसिव को चुना, कर्मागत को चुन लिया, तो बताइए दूसरे विकल्प की तुलना में उसको कितना ज्यादा या कम रुपया देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि एकल छूट का मतलब हुआ 10-10-10, 30% नहीं है, वो 30% से कम है। यही ध्यान रखिएगा, 30% से वो कम है, 30% नहीं है। तो आप अगर कम छूट लीजिएगा तो आपको पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा छूट लीजिएगा तो आपको पेमेंट कम देना पड़ेगा। तो पहला जो डिस्काउंट है वो 10%, 10%, 10% है। समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में मत लिखने लगिएगा। 30% एक है। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी एकल छूट या कर्मागत छूट का फॉर्मूला x + y - xy/100 होता है। तो आप तो कहेंगे कि x और y है तो 2% के लिए काम करेगा, हाँ 2% के लिए काम करता है, लेकिन आपको उसको 3% में बनाना है। तो एक बार क्या करना होगा कि इनको निकालिए, x का मान 10, y का मान भी 10 रखिए। तो 10 + 10 माइनस यही चीज गुना में 10 गुने 10 बटा में 100। ये आप ओरली कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 10 10 20 माइनस 19%। अब ये वाला सामने वाला के साथ चलेगा, ये वाला जो डिस्काउंट आया, छूट आया, वो अब इसके साथ चलेगा। तो अब x का मान 19 और y का मान 10 रखिए। तो 19 + 10 माइनस यही चीज 19 गुने 10 और बटा में 100। एक जीरो खत्म, ये रहा 29, और एक अंक के बाद पॉइंट है यानी 1.9, यानी 29 में से 1.9 अगर हम घटाएंगे तो आएगा 27.1%। इसका मतलब तो साफ दिख गया कि आज के बाद अगर कोई क्रमिक छूट कहे, सक्सेसिव डिस्काउंट कहे, तो जोड़ मत लीजिएगा कि 3 बार 10-10 बोला है तो 10 या 30 हो गया, नहीं, ये देखिएगा इतना होगा। अब बताइए, आपको अगर कोई कहेगा कि मैं तुम्हें एक 27.1% का छूट दे रहा हूं, वो रख लो, या मैं तुम्हें 30% का छूट दे रहा हूं, वो रख लो। तो ग्राहक के मामले में ध्यान रखिएगा, ग्राहक को जितना ज्यादा छूट मिलेगा उसको फायदा होगा, और ग्राहक को जितना कम छूट मिलेगा उसको नुकसान होगा। और ई चुन लिया ये वाला, तो अब नुकसान होने का मतलब क्या हुआ? उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। बार बार क्यों रिपीट किया? क्योंकि आपके पास 87 कम और ज्यादा दोनों है, 60 कम और ज्यादा दोनों है। आपको छूट कम दिया गया है तो पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, आपको छूट कम दिया गया है तो पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको 10% छूट दूं, 100 रुपया का चीज था, 10% छूट दिया था, आपको 90 देना पड़ा। लेकिन अगर यही 100 रुपया का रहता और अगर मैंने आपको 5% छूट दिया होता तो आपको 95 रुपया देना पड़ता। तो मैंने 5 छूट दिया और एक 10 छूट दिया, यानी ज्यादा छूट दिया तो आपको कम पैसा देना पड़ा, और मैंने कम छूट दिया तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ा। एक जगह 90 दिए, दूसरा जगह 95, तो 95 तो ज्यादा था। तो यही चीज यहाँ पर है, कम छूट, और यहाँ है ज्यादा छूट। कम छूट अगर आप लीजिए, कम छूट अगर आप चुन लिए तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अब कितना परसेंट ज्यादा देना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो आपको साफ दिखेगा कि 2.9% आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 2.9% ज्यादा देना पड़ेगा। तो 2.9%, 3000 रुपया का 2.9% होता कितना है? 10%, 10 बटा 100, 20%, 20 बटा 100, 2.9%, 2.9/100। एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक जीरो, 3 जीरो से ये खत्म। अब यहाँ पर आइए, 29 दिया 87 होता है, आपको 87 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, 87 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर आप दूसरा विकल्प चुन लेते तो 87 रुपया आपको कम देना पड़ता। तो ऐसे सवाल में सावधान होकर के अच्छे से बना लीजिएगा। और दूसरी बात कि कभी भी ये सब फॉर्मूला में लिखा नहीं जाता है, ये सब मन में बनता है।
मन में 10 प्लस 10 माइनस 10 गुने 10, 10 10 20 में से एक गया 19, 19 प्लस 10 29, 29 में से 1.9 घटाएंगे 27.1 हो गया काम। अब 27.1 30 में कितना है तो 2.9 है, तो खाली ये लिखा था 3000 का 2.9 लिखते कितना 87 रुपया हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपको इस हिसाब से बनाना होगा।